बहुत सारी खबरें इस युद्ध को लेकर जो है पश्चिमी देशों से भी निकल कर आती हैं। इनमें से एक खबर है कि रूस का असलहा जो है वो अब खत्म होने वाला है, यानी कि गोला बारूद में उसके हथियार तंग होने वाले हैं। ये बात कही गई है ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन के जो रक्षा एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा ये बात कही गई है कि अब केवल 14 दिनों का असलहा बाकी रह गया है रूस के पास। यूक्रेन पर हमले के 20वें दिन कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना की जबरदस्त बमबारी जारी है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, यूक्रेन की जमीन पर रूसी सेना के पैरों तले की जमीन भी खिसकती दिख रही है। इसकी एक वजह यूक्रेनी सेना की तरफ से जबरदस्त काउंटर अटैक है, जिसने रूसी सेना को सिर्फ कड़ी टक्कर ही नहीं दी है, बल्कि रूसी फौज का अच्छा खासा नुकसान भी कर दिया है। अकेले 20वें दिन ही यूक्रेनी फौज ने 24 घंटे के अंदर रूस के 4 हेलीकॉप्टर, 1 एयरक्राफ्ट और 1 क्रूज मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। जिसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि अब तक की जंग में रूस को चेचनिया में कई वर्षों तक चली 2 जंग से भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। हमारे बहादुर रक्षक रूसी सैनिकों को विनाशकारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जल्द ही रूस के गिराए गए हेलीकॉप्टरों की संख्या सैकड़ों इकाइयों तक पहुंच जाएगी। ये पहले ही 80 युद्धक विमानों को खो चुके हैं, सैकड़ों टैंक और हजारों अन्य इकाइयां उपकरण। 19 दिनों में यूक्रेन में रूसी सेना ने चेचनिया में 2 खूनी और वर्षों के लंबे युद्ध की तुलना में अधिक खो दिया है। 20 दिन की जंग के बाद अब ब्रिटेन और अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे हैं कि रूस के हथियार अब खत्म होते जा रहे हैं। ब्रिटेन के खुफिया सूत्रों ने दावा किया है कि रूस के पास अब सिर्फ 10 से 14 दिन का ही गोला बारूद बचा है। रूस को जंग के मैदान में बढ़त बनाने में भी बहुत मुश्किल आ रही है। इतना ही नहीं, जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है वहां भी उसे बनाए रखना रूस के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। ये खुफिया दावा ऐसे वक्त पर किया गया है जब रूस ने चीन से सैन्य मदद के रूप में हथियार और ड्रोन विमान मांगे हैं, जिसको लेकर अमेरिका ने सीधे सीधे चीन को ऐसा न करने के लिए धमकाया है। खैर, मैं परिणामों में नहीं जा रही हूँ। मुझे लगता है कि इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जो बताया या अन्य सहायता प्रदान करता है या युद्ध के प्रयासों का समर्थन करते हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रतिबंधों का उल्लंघन है। लेकिन उन विशिष्टताओं के संदर्भ में हम उस दृढ़ संकल्प को बनाने के लिए अपने भागीदारों और सहयोगियों के साथ समन्वय करेंगे। रूस ने जब 23 फरवरी को यूक्रेन पर अटैक किया था तो कुल 1,90,000 सैनिकों को जंग के मैदान में उतारा था। लेकिन 20 दिन की जंग के बाद अब रूस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा करने के लिए अब भाड़े के 16,000 सीरियाई लड़ाकों को भी जंग के मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा पुतिन के बुलावे पर रूस की सेना के साथ यूक्रेन में चेचनिया का नेता रमजान कादिरोव भी अपने लड़ाकों के साथ कीव के नजदीक पहुंच चुका है। ये दुर्भाग्य से एक जानबूझकर और काफी प्रभावी रणनीति जिसे रूस ने सीरिया में सीरियाई असद बलों के साथ कई वर्षों से नियोजित किया है कि यदि आपके पास सड़क से शहर की सड़क पर ले जाने के लिए जनशक्ति नहीं है तो वो इसे बस घेर लेते हैं और लोगों को भूखा और बमबारी करते हैं, उन शहरों में जीवन को अनुपयोगी बनाने और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए। यूक्रेन से जंग लड़ते हुए रूस को अब इतने ज्यादा दिन हो चुके हैं जिसकी उम्मीद खुद पुतिन ने भी नहीं की थी। और अब डर ये है कि जितने दिन ये युद्ध चलता रहेगा उतना ही ज्यादा विश्व युद्ध का खतरा भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि रूस पर प्रेशर बढ़ता जाएगा और प्रेशर में पुतिन क्या कदम उठाएंगे ये कोई नहीं कह सकता। Further escalation of the war
युद्ध के आगे बढ़ने से, चाहे वो दुर्घटना से हो या डिजाइन से, पूरी मानवता के लिए खतरा है। रूसी परमाणु बलों की चेतावनी बढ़ाना एक हड्डी को ठंडा करने वाला विकास है। परमाणु संघर्ष की संभावना, जो कभी अकल्पनीय थी, अब संभावना के दायरे में वापस आ गई। परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा और संरक्षा को भी बरकरार रखा जाना चाहिए। ये यूक्रेन के लोगों पर व्याप्त आतंक को रोकने और कूटनीति और शांति के रास्ते पर चलने का समय है। जंग शुरू करना पुतिन के हाथ में था, लेकिन जंग पर अब उनका कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक बात तय है, हर जंग की तरह इस जंग में भी कोई विनर नहीं होगा, रूस भी नहीं होगा। क्या रूस के लिए समस्याएं यहां पर बढ़ रही हैं यूक्रेन में अपने आक्रमण को आगे अंजाम में देने के लिए, या फिर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए? क्या रूस के लिए मुश्किलें इस हद तक बढ़ गई हैं कि वाकई उसके पास केवल 14 दिनों का असलहा बाकी रह गया है? क्योंकि ब्रिटिश रक्षा सूत्रों की तरफ से इस खबर की पुष्टि की जा रही है। और देखिए, ये खबर एक ऐसे समय पर आई है जब चीन से चंद हथियार मांगने की रूस की तरफ से खबरें आम हो रही हैं। हालांकि चीन ने लगातार खुद पर लग रहे आरोपों का खंडन किया है, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से रूस की सेना आगे बढ़ी, अलग अलग शहरों पर लगातार आक्रमण करती रही, गोला बारूद की कमी अब उसे महसूस हो रही है। और केवल अगर 14 दिन का असलहा बचा है तो सीधे तौर पर जो शुरुआत से हम कह रहे हैं कि ये जंग जो है वो इस बात पर भी इसका नतीजा निर्भर करेगा कि ये जंग कितने दिनों तक यूक्रेन खींच सकता है और रूस कितने दिनों में इसे खत्म कर सकता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लवीव आज तक।